P and Q are corresponding points on the ellipse disc and the auxiliary circles respectively। मतलब पॉइंट P जो है वो एलिप्स पर है और Q उसका corresponding पॉइंट है ऑक्सिलरी सर्कल पर। ओके, द नॉर्मल एट P to the ellipse meets CQ where C is center meets CQ in R। प्रूव दैट CR इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, देखो डायग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये एलिप्स होगा और इसका कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल बनाना है। ये एलिप्स है और कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल मान लेते हैं ये होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड अच्छा से बना देते हैं। हाँ ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल हो गया। अब एक पॉइंट P है जो एलिप्स पर है और Q है वो ऑक्सिलरी सर्कल पर है, तो पॉइंट P लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट P ले लिए, इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे होगा Q। ठीक है, P ले लिए, ये Q ले लिए। अब क्वेश्चन में है कि P पर एलिप्स पर P पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एलिप्स पर P पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए ऐसे, ये नॉर्मल हो गया P पर। और CQ को ज्वाइन करेंगे, C यहाँ पे सेंटर है और Q है, तो CQ को ज्वाइन करना है। तो जब CQ को ज्वाइन करेंगे तो ये P पर नॉर्मल को किसी पॉइंट R पर कट करेगा। ये पॉइंट R पर कट किया, तो CR जो लेंथ होगा वो होगा A प्लस बी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, CR का लेंथ A प्लस बी प्रूफ करना है। तो देखो इसको बनाते हैं कि इलिप्स पर कोई पॉइंट है, इलिप्स पर, तो वो पॉइंट लेते हैं A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। ठीक है, और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है ऑक्सिलरी सर्कल पर, इसका कोऑर्डिनेट होगा A cos थीटा कॉमा A sin थीटा। सर्कल ना है। अब हम P पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं, नॉर्मल एट P। तो P पर जो नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगा AX बाई कॉस थीटा माइनस BY बाई साइन थीटा इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1 मान लिए, P पर नॉर्मल है। और इक्वेशन ऑफ CQ लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ CQ। अब देखो CQ का इक्वेशन फाइंड करने के लिए C तो सेंटर है जो 0,0 है और Q का कोऑर्डिनेट है A cos थीटा A sin थीटा। ठीक है, तो y माइनस जीरो इक्वल टू m, m है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, मतलब A sin थीटा माइनस जीरो बाई A cos थीटा माइनस जीरो। तो tan थीटा आ जाएगा ना ये वाला, tan थीटा ऑफ x माइनस जीरो। ठीक है, तो y इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा x। तो y इक्वल टू tan थीटा x आ गया। अब इक्वेशन 2 है, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये नॉर्मल को और CQ को, तो पॉइंट R मिलेगा। यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो y के प्लेस पर रख देंगे tan थीटा x यहाँ y के प्लेस पर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 AX बाई कॉस थीटा माइनस B बाई साइन थीटा है, और y के प्लेस पर रखेंगे tan थीटा ऑफ x इक्वल टू होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखो tan थीटा है तो साइन बाई कॉस, साइन कटेगा नीचे कॉस बचेगा, तो AX बाई कॉस थीटा माइनस, और यहाँ पे होगा BX बाई कॉस थीटा इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये होगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, कितना x बाई कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी बचेगा ना, यहाँ लिखते हैं a माइनस बी इंटू एक्स बाई कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी कटेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी इंटू कॉस थीटा, एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में रख देते हैं तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो y इक्वल टू है tan थीटा इंटू एक्स, तो x का वैल्यू है a प्लस बी इंटू कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा। tan थीटा हो साइन बाई कॉस, कॉस कटेगा तो y इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी ऑफ साइन थीटा, ये y का वैल्यू है। तब देखो r का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, r का कोऑर्डिनेट है a प्लस बी ऑफ कॉस थीटा कॉमा a प्लस बी ऑफ साइन थीटा, ये r का कोऑर्डिनेट है। और c का कोऑर्डिनेट 0 0 है, और हम लोग को फाइंड करना है CR का लेंथ। तो CR का लेंथ फाइंड करने के लिए लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो CR अगर फाइंड करेंगे तो रूट अंडर
ये सी का कोऑर्डिनेट है 0,0, तो रूट अंडर दिस माइनस दिस, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बाहर, अगर रूट के बाहर कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी आएगा और रूट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा ना। और ये तो 1 होता है, तो सी आर का जो वैल्यू है वो आ गया a प्लस बी, और यही हम लोग को प्रूफ करना था कि सी आर का जो डिस्टेंस है वो है a प्लस बी, है ना। देखो प्रूफ दैट सी आर इक्वल टू a प्लस बी, यही लाना था। आया समझ में? ओके।